Hello everyone, very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विश्व सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में आज हम लोग हीट के ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल सवाल का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है, किसी गैस का ताप 24.57 केल्विन है, इसे फ़ारेनहाइट पैमाने में व्यक्त कीजिए। देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए टेम्परेचर कन्वर्जन का और एक टेम्परेचर केल्विन में हो और दूसरा फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, तो हम सबसे पहले केल्विन वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे और उसके बाद डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है ये हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। मतलब अगर किसी टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273.15 को हम अगर ऐड करते हैं तो मेरा टेम्परेचर डिग्री केल्विन के पैमाने में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में दिया है, आपको सेल्सियस में पता करना है, तो आप बोलिएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। अब हमको ये बताइए टेम्परेचर कितना है केल्विन में, 24.57 माइनस 273.15। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स वैल्यू माइनस का 248.58। ये आपका डिग्री सेल्सियस में आ गया। मतलब 24.57 केल्विन डिग्री सेल्सियस के पैमाने में माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, तो हमको पता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C/5 और ये माइनस 32 उधर चला जाएगा तो प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू डिग्री सेल्सियस में कितना है, माइनस 248.58 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 32। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है। सॉल्व करने पर आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 415.45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये एक पहला प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करें और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप लोग बना भी लेंगे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए। दूसरा है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान मान प्राप्त होता है, तो किस टेम्परेचर पर यह समान मान प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान मान प्राप्त होता है, तो वह ताप क्या होगा, वह टेम्परेचर क्या होगा, ये प्रश्न है। छूट गया था हमसे लिखने में, है ना। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान मान प्राप्त होता है, तो वह ताप क्या होगा, कौन से टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होता है, ये प्रश्न है। देखो मान लेते हैं लेट टेम्परेचर बी x, वह टेम्परेचर जिस पर डिग्री सेल्सियस पैमाने पर भी एक ही वैल्यू होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी एक ही वैल्यू होगा, या वह टेम्परेचर जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर सेम वैल्यू होता है, वह टेम्परेचर x है। हमको पता है हमारा रिलेशन C/5 होता है, F माइनस 32/9 होता है, C भी x है और F भी x है। 9x
इज इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5 150 160 4x इज इक्वल टू माइनस का 160 x इज इक्वल टू -40 मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वह टेम्परेचर जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम होता है वो -40 होता है। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो गया। वीडियो को पॉज करके माय डियर स्टूडेंट्स इसको भी नोट डाउन कर ले। इसको भी नोट डाउन करने होगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह ताप क्या होगा जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान मान प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है धातु की एक छड़ है कि लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 सेंटीमीटर है तथा 80 डिग्री सेल्सियस पर 50.048 सेंटीमीटर है। धातु का रेखीय प्रसार गुणांक बताएं। अल्फा का वैल्यू बताइए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। तो हम आपको बता चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा एल जो होता है ये होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ, एल नॉट होता है इनिशियल लेंथ, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो आपको निकालना है, और डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा एल कितना है, चेंज इन लेंथ कितना है 50 और 50.48 का डिफरेंस, 50.048 माइनस 50 इज इक्वल टू 0.048 सेंटीमीटर। ये आपका डेल्टा एल आया। इनिशियल लेंथ, शुरुआत में लेंथ कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। डेल्टा एल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भाई 80 माइनस 0 यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपको अल्फा ज्ञात करना था, अल्फा बराबर क्या होगा बताइए, डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल आपका कितना है, डेल्टा एल है 0.048 डिवाइडेड बाई एल है आपका 50 इंटू डेल्टा टी है आपका 80। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए जो हो गया वो करेक्ट हो गया। तो ये 3 सवाल हम आपको बताएं, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक चीज़ों को नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या पूछा गया है, ये कह रहा है एक पीतल की चकती में छेद है। मान लो कोई पीतल का एक ऐसा शीट है, प्लेन शीट है, ठीक है, इसमें कोई होल है, कोई छेद है। 27 डिग्री सेल्सियस पर छेद का व्यास डायमीटर 2.50 सेंटीमीटर है। 27 डिग्री सेल्सियस पर ये जो होल है इसका जो डायमीटर है ये 2.50 सेंटीमीटर है। मतलब डायमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2.50 सेंटीमीटर। चकती को 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर छेद की व्यास में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमको चेंज इन डायमीटर निकालना है जब हम इस पीतल की चकती को 27 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू करें। कब तक, 327 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ दे दिया है, 327 माइनस 27 यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डायमीटर जो होता है इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है ये एक तरीके का लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फा दे दिया 1.9 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं व्यास में परिवर्तन, चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, डी इनिशियल डायमीटर इंटू अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल डायमीटर कितना है 2.50 सेंटीमीटर, अल्फा कितना 1.9 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी हमारा है 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एक ही इक्वेशन है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 0.014 सेंटीमीटर।
इसका ऑप्शन ए जो हो गया वो सही हो गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आपसे बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। अगर ये पूछता आपसे, देखिए इस सवाल में अगर ये आपसे पूछता कि बताइए 327 डिग्री सेल्सियस पर डायमीटर क्या होगा, तो देखिए डायमीटर इतना से बदला। चेंज इन डायमीटर क्या होता है? चेंज इन डायमीटर होता है डी फाइनल माइनस डी इनिशियल। तो फाइनल डायमीटर कितना हो जाएगा? डेल्टा डी प्लस डी इनिशियल, है ना, इनिशियल डायमीटर, और इसको आप जोड़ दीजिएगा तो फाइनल डायमीटर आ जाएगा। यानी कि डी फाइनल हो जाएगा आपका 2.50 प्लस 0.014 इज इक्वल टू 2.5014 सेंटीमीटर। कभी कभी ऐसे भी पूछता है। अगर आपसे पूछे कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पर लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, तो आप ऐसा ना करके उसका एक जनरलाइज फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें पता है चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट आपका इनिशियल लेंथ है और इस डेल्टा टी के वजह से जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो डेल्टा एल है। तो आप डेल्टा एल को क्या कह सकते हैं? डेल्टा एल को आप कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनल लेंथ या किसी भी टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो हो जाएगा एल नॉट, इधर चला जाएगा एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो लेंथ किसी भी टेम्परेचर पर फाइनल लेंथ होता है, हो जाएगा एल नॉट कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये भी एक फार्मूला है। जैसे डायमीटर आपको चाहिए था कहाँ पर? डायमीटर आपको चाहिए था 327 डिग्री सेल्सियस पर। तो डायमीटर 27 पर कितना है देखिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कर दीजिए। तो इससे भी आप ये वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर एरिया कटर में पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर एक तांबे की प्लेट का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ए नॉट आपका दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 60 डिग्री सेल्सियस पर इस प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A60 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब आपको इस सर्टेन टेम्परेचर पर एरिया आपको निकालना है, आपको यहाँ चेंज इन एरिया नहीं निकालना है। तो A60 बराबर आप कहिएगा, जब बीटा आपको दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन दे दिया है, A60 आप कहिएगा ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बिल्कुल यहीं से आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए। डेल्टा ए बराबर क्या होगा बताइए? ए नॉट बीटा डेल्टा टी, और डेल्टा ए को क्या बोलिएगा? A60 माइनस ए नॉट, है ना, चेंज इन एरिया ही ना होगा, इनिशियल एरिया फाइनल एरिया में डिफरेंस, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो A60 आ जाएगा, ए नॉट उधर चला जाएगा, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब हमको बताइए ए नॉट कितना है? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस बीटा कितना है आपका? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी कितना है भाई? 60 माइनस 0 60। एक इक्वेशन इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स 250 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आएगा। ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आएगा, करेक्ट है। क्योंकि देखिए कैसे पता चला 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 60। तो ये जो टर्म है बहुत छोटा है, मतलब दिस टर्म इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो 250 गुना लगभग 1 पॉइंट कुछ है। 250 गुना 1 पॉइंट कुछ कीजिएगा तो 650 तो आएगा नहीं, 350 तो आएगा नहीं, 150 तो आएगा नहीं, डायरेक्ट 250 ही ना आएगा। तो कभी कभी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि मेरा आंसर कितना होना चाहिए। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 10 गुना 20 गुना 5 सेंटीमीटर क्यूब के लोहे के ब्लॉक का आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें यदि इसके ताप को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए।
आपको चेंज इन वॉल्यूम पता करना है माय डियर स्टूडेंट्स। जबकि इनिशियल वॉल्यूम जो दे रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितना है 10 गुना 20 गुना 5, 20 गुना 5 हो गया 100 गुना 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अल्फा यहाँ दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और डेल्टा टी यहाँ दिया है 10 से बढ़ रहा है 40, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, V नॉट, तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ V10 है, अब यहाँ गामा डेल्टा टी होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया है, तो हमको पता है गामा जो होता है वो 3 टाइम्स अल्फा होता है। बस पुट कर दीजिए यहाँ पर, डेल्टा V इज इक्वल टू V10 हो गया आपका 1000 इंटू 3 इंटू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 30। सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है 1.08 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कभी भी जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन एरिया होता है, वो इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है, कभी नहीं होता है, होता ही नहीं है ना। ये 1 पॉइंट समथिंग 0.00 समथिंग होता है। तो जब आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखे तो आप कुछ नहीं, जो ये बहुत बड़ा वैल्यू, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, 1 पॉइंट समथिंग या 0.0 समथिंग में से कुछ हो सकता है, तो ये ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, इन्हीं क्वेश्चन पर इधर उधर घुमा फिरा के, है ना, इस तरीके से भी घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हीट का चैप्टर था माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब एक कैलोरीमेट्री का सिद्धांत रह गया है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको हम अगले वीडियो सेशन में आप लोगों को बता देंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे।